मेरठ टोल प्लाजा पर सेना के जवान के साथ हुई घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस शर्मनाक घटना का पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के चलते आज यमुना एक्सप्रेसवे के जेवर टोल प्लाजा पर पूर्व सैनिकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की तादाद में जेवर टोल प्लाजा पर पूर्व सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की। नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। मेरठ टोल प्लाजा पर हुई भारतीय सेना के जवान के साथ बदतमीजी के बाद पूरे देश में आक्रोश है और लोग देश के कोने कोने में अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस वक्त मैं यमुना एक्सप्रेसवे के बड़े टोल प्लाजा पर मौजूद हूं, जहां पर पूर्व सैनिकों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। मेरे पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में ये पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं और उसी घटना को लेकर इन सैनिकों के दिल में भी आक्रोश है कि एक सेना के जवान के साथ अगर टोल कर्मी गुंडागर्दी कर सकते हैं तो आम लोगों के साथ ये क्या करते होंगे। इन सैनिकों के पास जाएंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस विरोध प्रदर्शन के पीछे का मकसद क्या है और आगे इन लोगों की उस घटना के बाद क्या रणनीति रहेगी। तो मेरे साथ कुछ पूर्व सैनिक मौजूद हैं। भूदेव सिंह तोमर मौजूद हैं, जो पूर्व सैनिक कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं। क्या आगे की रणनीति है? विरोध प्रदर्शन तो है ही, जो मेरठ टोल पर हुआ है वो बेहद शर्मनाक भी है। अब आगे की क्या रणनीति है आप? देखिए मोहित जी, ऐसा है, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कि आप अपनी आवाज़ से जो पूरे देश के अंदर पूर्व सैनिकों की आवाज़ को पहुंचाने का कार्य करते हैं, वो बहुत ही सराहनीय है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि आज जो यहाँ पर पूर्व सैनिक पूरे क्षेत्र के जो इकट्ठा हुए हैं, ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो ये घटना हुई है एक सैनिक के साथ। उस सैनिक की कोई गलती नहीं थी। उस सैनिक की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी ड्यूटी पर फ्लाइट पकड़ने के लिए उसको दिल्ली से श्रीनगर जाना था और श्रीनगर जाने के लिए जब उसने वहाँ पर टोल वालों से रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे दिल्ली से फ़्लाइट पकड़नी है और श्रीनगर जाना है, तो उन्होंने उसकी बात को अनसुना करके और उसके साथ में जो बदतमीजी और मारपीट की है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी यहाँ इस जेवर टोल प्लाजा पर आज पूरे क्षेत्र के जो पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए हैं, वो इन टोल प्लाजा के अधिकारी और कर्मचारियों को ये मैसेज देने के लिए इकट्ठा हुए हैं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी आज जो ज्ञापन दिया जाएगा वो इसीलिए दिया जा रहा है कि भविष्य में अगर किसी भी टोल प्लाजा पर इस तरीके की अगर घटना दोबारा होती है तो सैनिक या पूर्व सैनिक पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे और चुप नहीं बैठेंगे। ये आज यहाँ से इस निर्णय को करके ही यहाँ से उठना है कि ये आज के बाद भविष्य में कभी भी इस तरीके का दुर्व्यवहार या बदतमीजी किसी भी पूर्व सैनिक के साथ ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूबेदार मेजर रामवीर सिंह, एक्स आर्मी वेलफेयर सोसाइटी जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में काम करती है, सभी इस क्षेत्र के जो एक्स सर्विसमैन हैं, हम इसी चीज़ से आहत हैं कि हमारे साथ इतना अच्छा करने के बाद जो कि जवानी के हमने जो बहुमूल्य समय था वो देश की सुरक्षा के लिए दिया। हमने देश की सीमाओं की सुरक्षा की अपनी जवानी में, और बुढ़ापे में या फिर हमारे नौजवान बच्चे के साथ जो कपिल के साथ किया है इन टोल प्लाजा भूनी टोल प्लाजा वालों ने, वो बहुत ही शर्मनाक घटना थी। और उससे हम इतने आहत हैं कि अगर रिपीटेशन हुआ, अगर उस पर दोबारा कोई पुनरावृत्ति हुई तो इसके परिणाम इतने घातक होंगे जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते। मैं तो अब यहाँ इस टोल प्लाजा पर हम सब यही बताने आए कि हमारे क्षेत्र में इस टोल प्लाजा पर इस तरह की बात कभी भी किसी कर्मचारी के दिमाग में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना का सिपाही देश का सम्मान था, है और रहेगा, और हम इस सम्मान के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैं आपने जो हमें बीच आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मोहित भाई। मैं आपको जय हिंद का कहना है कि
जेवर टोल प्लाजा पर ये विरोध कर रहे हैं और इस टोल प्लाजा पर आगे ऐसी घटना ना हो कभी, इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। साथ साथ इन सैनिकों का ये भी कहना है कि अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो और उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है। और भी सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं सूबेदार मेजर अंदरपाल सिंह, पूर्व सैनिक कल्याण समिति जेवर गौतम बुद्ध नगर से। भूमि टोल प्लाजा पर जो ये हादसा हुआ है, इसकी हम भविष्य से निंदनीय है ये, और ऐसी घटना भविष्य में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर सैनिक अपनी ड्यूटी पर टाइम पर पहुंचना चाहता है और उसको वीआईपी लाइन से आई कार्ड चेक करने के बाद भी नहीं छोड़ा जा रहा है, तो उस सैनिक को इस देश की सेवा करने का क्या फ़ायदा है, जब वो आप लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करके देश की सुरक्षा में लगा रहता है। तो क्या वो वहाँ से आने के बाद में अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकता है? वो हर संभव कोशिश कर सकता है और सब सुरक्षा कर सकता है, लेकिन वो किसी भी आपराधिक मामले में या किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देना नहीं चाहता है जो कानूनन देश के कानून के खिलाफ हो, क्योंकि वो एक सैनिक है, वो एक सोल्जर है, वो एक देश के सभी कानूनों को मानने वाला व्यक्ति है। और उसके साथ ये जो घटना हुई है, उसी को देखते हुए हम इस टोल प्लाजा पर सिर्फ यही अवगत कराने के लिए आए हैं कि अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना यहाँ पे होती है तो उस बंदे को कम से भी कम वीआईपी लाइन से निकाल करके इस तरह के वाकया से बचा जाए और उसको अपने समय पर ड्यूटी पर पहुँचने के लिए उसके साथ कोऑपरेट किया जाए, जिससे कि वो समय पर ड्यूटी पर पहुँच सके। मैं आप पत्रकार लोगों का बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारी बातों को मीडिया के थ्रू आगे पहुंचाओगे, और यही हम ज्ञापन योगी आदित्यनाथ जी को भी देना चाहेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई, प्लस टोल प्लाजा के जितने भी कर्मचारी या अधिकारी हैं उनको ये मैसेज दिया जाए कि इस टाइप की घटना दोबारा ना हो। तो और भी कुछ सैनिक हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर राणा हमारे साथ मौजूद है। टोल प्लाजा पर बदतमीजी हुई, पूरे देश में तो आक्रोश है, यहाँ भी आप लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी आगे? देखिए, हमारी रणनीति तो बॉर्डर के ऊपर होती है जी। हमारी रणनीति यहाँ अपने भाइयों के साथ नहीं होती, पर प्रॉब्लम हमारी बदकिस्मती है कि ये भाई हमें भाई नहीं समझते। ठीक है, ये अगर समझे, दूसरे देश में किसी में भी फौजी जो वे है उसको सम्मान दिया जाता है, उठ के किया जाता है। इधर हमारे सर्विंग वाले क्या करते हैं, बड़ी शर्म है, और उस देश का हालत बिगड़ेगा, वो गर्त में जाएगा जिसका जवान सड़कों पर है, जिसने अपनी जवानी लगा दी सरहद के ऊपर, और बुढ़ापा इधर सड़कों पे लगाएगा, उस देश का क्या होगा? तो ये हमें बड़ा दुख होता है। हमारे बच्चे नहीं गए फौज में, हमारे दादा भी फौज में थे, हमारे पिताजी भी फौज में थे, हम अच्छे शाही खानदान से हैं, पर हम ये फर्ज समझते हैं कि हम एक बच्चा फौज में जाए। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों में से एक नहीं गया। बोलता आप इस उम्र में सड़कों पे घूम रहे हो। ठीक है, तो हमें बड़ा वो है, हम यही तो हमारी कमी है। हम अभी अगर इधर रोड जला दें, वो कर दें, तो देखना कैसे काम होता है। मोदी जी को भी पता चलेगा और योगी जी को भी पता चलेगा और सबको पता चलेगा। हमारी कमी ये है कि हम डिसिप्लिन हैं, और इसी डिसिप्लिन ने हमारा सत्यानाश कर रखा है। हमें कोई नहीं देता, कोई हमें देख के राजी नहीं है। मर जाएंगे तो 2 फूल की माला चढ़ा देंगे, जिंदा आ गए तो हमें खा जाएंगे। तो ये है, तो चलो। घंटे भर तक ये सैनिक कड़ी धूप में बैठकर विरोध करते रहे। इसी बीच इन सैनिकों को भारतीय किसान यूनियन महासभा ने भी समर्थन दिया। भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता भाटी अपनी टीम के साथ इन सैनिकों के समर्थन में पहुंची। तो ये पूर्व सैनिक विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे थे और इनके बीच में भारतीय किसान यूनियन महासभा को भारतीय किसान यूनियन महासभा का इन लोगों को साथ मिला है। गीता भाटी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंची हैं। गीता भाटी जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरठ टोल पर जो बर्बरता हुई है पूर्व सैनिक के साथ, पूरे देश में तो आक्रोश है ही, और अब लोग अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज भी करा रहे हैं, आगे क्या रणनीति होगी? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी भाई, आप हमेशा ही लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हो। मैं गीता भाटी, भारतीय किसान यूनियन महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, घोर निंदा करूंगी कि मेरठ पर जो हुआ एक सैनिक के साथ में, और इस तरह का दुर्व्यवहार
मैं ये कहूँगी कि देश भर में जितनी भी जगह टोल बने हुए हैं उन पे यही गुंडागर्दी चलती है। आप मेरठ चले जाओ, पलवल चले जाओ, मानेसर चले जाओ, जेवर आ जाओ, कहीं भी चले जाओ, पूरी दुनिया में लोकल के लोग फ्री होते हैं। और सैनिकों के लिए तो एक अलग से सुविधा होनी ही चाहिए। सैनिकों को तो देख के उनके लिए सल्यूट और सम्मान देना चाहिए। वो हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो हमारी समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जब घर में सो रहे हैं चैन से, जब हमारे सैनिक रात और दिन जाग करके सीमाओं पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, और उनके साथ इतनी बर्बरता, तो गुंडे पाल रखे हैं इन लोगों ने। सरकार को चाहिए कि इनको सबक सिखाने का काम किया जाए और टोल जो हैं वो सैनिकों के लिए फ्री करे जाएं, आम जनता के लिए फ्री करे जाएं, लोकल के लिए। अब आप देख रहे हो हमारा छोटा टोल है, चाहे हमारे सैनिक हो या कोई भी हो, आम आदमी हो, वो निकल नहीं सकता। तो इस तरह के घटना जो हुई है निंदनीय है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसीलिए आज हम अपने सैनिक परिवार के साथ खड़े हैं और हम अंतिम सांस तक खड़े रहेंगे। आज जो विरोध प्रदर्शन है वो इसी बात का है कि देश भर में जितने भी टोल हैं वो सैनिकों के लिए विशेष तौर पे सम्मान देखते हुए, हमारे देश की सुरक्षा को देखते हुए कि भाई हमारा देश का सैनिक सुरक्षा कर रहा है हमारी, तो उनके लिए सम्मान में हम लोग खड़े हैं। इन सैनिकों का साफ कहना था कि मेरठ टोल प्लाजा के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही इन सैनिकों का यह भी कहना था कि जेवर टोल प्लाजा पर अगर किसी टोल कर्मी ने ऐसी हरकत की तो आगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नोएडा 24 न्यूज।